हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्नोलॉजी। दिस इज रोहित शर्मा। ओके, सो क्विज 2 जो था हमारा नेटवर्क थ्योरम्स पे था। आई होप आपको क्विज अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी थे उसके अंदर, गेट के अलग अलग मैंने टाइप के क्वेश्चंस मतलब अलग अलग जगह से लेके मैंने वो क्विज पूरा बनाया था, प्रिपेयर किया था आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अब हमारा क्विज 3 जो है वो ट्रांजिएंट्स पे है। तो अब तुम सारे स्टूडेंट्स कहोगे सर ट्रांजिएंट्स तो ना तो इसरो में आ रहा है। ठीक है, अभी ट्रांजिएंट्स का कोई हमने क्वेश्चन देखा नहीं है इसरो में, जो कि अभी कमिंग एग्जाम है। तो मैंने बाकी एग्जाम्स को कंसिडर करते हुए भी इस ट्रांजिएंट्स टॉपिक को लिया था। ठीक है, तो इसके अंदर मैं पूरा आपको डिटेल्ड में कुछ नहीं बताऊंगा, बस वही चीज़ें बतानी है मुझे इस टॉपिक के अंदर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगी। ओके, सो और इसके बाद आपको क्विज 2 की डिस्कशन वीडियो भी आज मिल जाएगी, क्योंकि क्विज 2 के अंदर मैंने सोल्यूशंस नहीं डाले थे। मैं चाहता था कि आप लोग अगर कोई डाउट है किसी क्वेश्चन के अंदर, तो मैं चाहता था आप वीडियो देख के ही उस डाउट को रिजॉल्व करें। ठीक है, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट गिवन सॉल्यूशंस इन द क्विज। ओके, so today is 22nd Feb 2021. So quiz 3 that is based upon transients। सिर्फ हम डीसी ट्रांजिएंट्स के बारे में बात करेंगे। तो हम क्या क्या एनालाइज करने वाले हैं, हम अलग अलग टाइप के सर्किट, आरएल सर्किट विदाउट सोर्स, आरसी सर्किट विदाउट सोर्स एनालाइज करेंगे, फिर आरएल सर्किट विद सोर्स एंड आरसी सर्किट विद सोर्स एनालाइज करेंगे, और एक एक न्यूमेरिकल हम इन टॉपिक्स पे देख लेंगे। तो अब सबसे पहले बात आती है कि ट्रांजिएंट्स क्या होते हैं, व्हाट इज ट्रांजिएंट्स। So transients are present in the circuit when the circuit is subjected to any changes either by changing the source magnitude or any circuit element। इसका मतलब क्या है, ट्रांजिएंट वो चीज है कि अगर हम सर्किट के अंदर कभी भी वोल्टेज या करंट में चेंज करते हैं या उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करते हैं, तो उसकी वजह से, ठीक है, उसकी वजह से जो बदलाव आ रहा है, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ स्पार्क्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो और एनी सर्किट एलिमेंट प्रोवाइडेड द सर्किट कंसिस्ट ऑफ एनी एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट। इसका मतलब कहता है ट्रांजिएंट तभी हो सकते हैं जब उस सर्किट में कोई इंडक्टर या कैपेसिटर हो। ठीक है, इंडक्टर या कैपेसिटर होंगे तभी तभी ट्रांजिएंट सर्किट में आपको दिखेंगे। अगर इफ इट इज अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट तब आपको ट्रांजिएंट्स नहीं दिखेंगे। अब यार एक चीज बात ये आती है कि इंडक्टर और कैपेसिटर पे ही आपको ट्रांजिएंट क्यों दिख रहे हैं, क्यों? Because the capacitor does not allow the sudden change in voltage and inductor does not allow the sudden change in current। Please remember these two lines. Capacitor does not allow the sudden change in voltage and inductor does not allow the sudden change in current। Okay, so when the circuit is having only resistive element, then there will be no transient in the circuit because the resistor allows the sudden change in current or voltage। Remember, okay, जब भी हमारा सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है तो आपका जो सर्किट है, आपका जो रेजिस्टेंस है, वो अलाउ करता है सडन चेंज इन करंट और वोल्टेज को। ओके, तो रेजिस्टिव सर्किट के अंदर कभी भी ट्रांजिएंट्स नहीं होंगे, बट इंडक्टिव और या कैपेसिटिव सर्किट का मतलब उस सर्किट के अंदर कभी भी इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस आ जाएगा तो हमारा सर्किट में ट्रांजिएंट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है ट्रांजिएंट दिखते कैसे हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। तो क्या होता है, जैसे ही आप स्विच को ऑन या ऑफ करते हैं, कभी कभार आप घर पे देखते होंगे, ठीक है, कि जैसे आप स्विच को ऑन करोगे तो एकदम से आपको हल्का सा स्पार्क दिखाई देता है। ठीक है, दैट इज नथिंग बट ट्रांजिएंट्स। ठीक है, तो क्या होता है, अब इसके अंदर 4 पोजीशंस हैं। वन इज टी इक्वल टू 0 माइनस, वन इक्वल टू टी, वन इज टी इक्वल टू 0, वन इज टी इक्वल टू 0 प्लस एंड अदर इज टी इक्वल टू इन्फिनिटी। टी इक्वल टू 0 माइनस मतलब स्विच ऑन करने से जस्ट बिफोर, ओके, ऑन करने से बिल्कुल उससे पहले का जो टाइम है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू टी इक्वल टू 0 माइनस दैट इज जस्ट बिफोर द स्विच ऑपरेशन। अब जो इससे पहले का जो ऑपरेशन, ऑन करने से जस्ट पहले तक, तो वो भी यार एक स्टडी स्टेट ऑपरेशन है। ठीक है, मतलब उससे पहले तक तो, ऑन करने से पहले तो वो अपनी कंडीशन अपने स्टडी स्टेट में ही था ना। अब टी इक्वल टू 0 क्या है, वो एक एग्जैक्ट इंस्टेंट, एग्जैक्ट टाइम जिस टाइम पे आपका स्विच ओपन हुआ है। टी इक्वल टू 0 प्लस क्या होगा, जस्ट आफ्टर द स्विच ऑपरेशन, जस्ट आफ्टर, जैसे स्विच ऑन हो उसके एकदम बाद। ठीक है, नेक्स्ट इज टी इक्वल टू इन्फिनिटी, जब आपका स्विच ऑन हो चुका और ऑपरेट कर रहा है तो वो भी स्टेडी स्टेट कंडीशन हो जाएगी आफ्टर द स्विच ऑपरेशन। तो रिमेंबर, स्विच बिफोर द स्विच एंड आफ्टर द, जस्ट बिफोर द स्विच एंड जस्ट आफ्टर द स्विच। तो जो हमारा करंट होता है इंडक्टर में जो फ्लो करता है वो IL0 माइनस इज इक्वल टू IL0 इक्वल टू IL0 प्लस होगा हमेशा। एंड सेकंड, द कैपेसिटिव वोल्टेज जो कैपेसिटर के अक्रॉस होते हैं, VC ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू VC ऑफ 0 इज इक्वल टू VC ऑफ 0 प्लस होगा। तो प्लीज रिमेंबर दिस पार्ट। ओके, सो
अब आपको ट्रांजिएंट्स तो मालूम पड़ गया, ट्रांजिएंट्स क्या है उसके हमने डेफिनेशन भी पढ़ ली है, ठीक है, सारी चीजें हो गई हैं। तो आपको एक ट्रांजिएंट से आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि हाँ व्हाट इज ट्रांजिएंट, जो हमने नहीं पढ़ा उन्हें भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं सोर्स फ्री आरएल सर्किट, जो हमारा पहला ऑपरेशन है, पहला सर्किट जिसे हमें एनालाइज करना है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सोर्स फ्री आरएल सर्किट sorry, source free RL circuit. Okay, so let's see, this is a resistance here, okay, this is a voltage source plus minus Vs, okay, and ये आपका स्विच है यहाँ पे, ठीक है, ये स्विच है, दिस इज इंडक्टर, दिस योर इंडक्टर, क्योंकि ट्रांजिएंट बिना इंडक्टर या कैपेसिटर के कनेक्ट होगा नहीं, तब तक ट्रांजिएंट हो नहीं सकता, तो इंडक्टर कनेक्ट करना जरूरी है, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस है, सही है। तो 1 सेकेंड, ये आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अब क्या है आपका, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ए से बी पे t इक्वल टू 0 पे ये जा रहा है। अब तुम बोलोगे सर इसके अंदर तो हमारी सोर्स कनेक्टेड है, तो ये सोर्स फ्री कैसे हो गया? कैसे हुआ, देखो t इक्वल टू 0 पे ये जो स्विच है वो b पे जाके कनेक्ट हो जाएगा, तो अब ये वाला सर्किट तो ओपन हो गया, तो फिर सिर्फ ये सर्किट रहेगा। अब इस सर्किट में कोई सोर्स है नहीं है, इसलिए हम इसको सोर्स फ्री आरएल सर्किट बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज समझना जरूरी है। तो अब एट t इक्वल टू 0 माइनस देखते हैं, t इक्वल टू 0 माइनस देखते हैं, मतलब जस्ट बिफोर स्विचिंग, ओके। तो उस पे देखते हैं कि क्या होता है। ये आपका वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस, ठीक है, ये रेजिस्टेंस, तो स्टडी स्टेट पे काम कर रहा है ना, तो यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर एट स्टडी स्टेट इंडक्टर रिप्लेस्ड बाय अ शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो स्टडी स्टेट पे हम इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट की तरह रिप्लेस कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, IL ऑफ 0 माइनस, ठीक है। तो IL ऑफ 0 माइनस हमें क्या मिलेगा यहाँ से, चलो देखते हैं, दिस इज R, दिस इज VS। तो IL ऑफ 0 माइनस में समथिंग कोई ना कोई वैल्यू आएगी जिसको मैं I0 मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो आपको अभी पहले डेरिवेशन बता देना कैसे होगा। तो I ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू I ऑफ 0 इज इक्वल टू I ऑफ 0 प्लस विच इज इक्वल टू I0, ओके। तो ये मेरा आपका जस्ट बिफोर स्विचिंग जो आपका करंट आया है, ठीक है। अब फॉर t ग्रेटर देन 0 भी देख लेते हैं एक बार। t ग्रेटर देन 0 क्या होगा, t ग्रेटर देन 0 आपका इंडक्टर और रेजिस्टेंस कनेक्ट होंगे, बस ये इंडक्टर कनेक्ट हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस कनेक्ट हो गया, ठीक है। ये L हो गया, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है VL प्लस माइनस, ये R, ये VR आ जाएगा प्लस माइनस, ऐसे करके, ठीक है। ये लूप बनेगा, तो मैं लिख सकता हूँ VR प्लस VL इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक इक्वेशन डिराइव कर सकता हूँ कि आपका जो I ऑफ t आएगा सॉल्व करने का, क्योंकि VR इक्वल टू IR हो जाएगा, VL इक्वल टू LdI/dt, जब मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है, मैं प्रॉपर पूरी डेफिनेशन नहीं बता रहा। तो I ऑफ t आपका क्या आएगा यहाँ पे, I0 e की पावर माइनस R अपॉन L इंटू t, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर दिस इक्वेशन, ठीक है। कभी भी सोर्स फ्री आरएल सर्किट आता है उसके अंदर वो करंट के इक्वेशन से पूछता है, तो I ऑफ t इज इक्वल टू I0 e की पावर माइनस R बाय L t, ये हमारा करंट की इक्वेशन होगी। अब ये e की पावर माइनस t बाय टाउ से अगर आप कंपेयर करते हो तो टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, टाउ इज इक्वल टू L अपॉन R हो जाएगा, ठीक है। टाउ इज इक्वल टू L अपॉन R हो जाएगा, ठीक है। सो टाउ इज इक्वल टू L अपॉन R। टाउ क्या है हमारा, टाउ को हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट, ठीक है, समझ आ गया। तो अब ऐसे आप VL निकाल सकते हो, VL ऑफ t कैसे हो जाएगा, VL आपको मालूम है L di ऑफ t बाई dt हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव करो, फिर उसको इंटू L कर दोगे, तो क्या आ जाएगा, VL कितना आ जाएगा आपका, माइनस I0 इंटू R e की पावर माइनस R अपॉन L t, ठीक है। सेम आप रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी वोल्टेज निकाल सकते हो, जब आपको VL मालूम पड़ गया तो माइनस, तो VR प्लस VL इक्वल टू 0 होता है, तो आप इजीली निकाल सकते हो, ये कितना हो जाएगा, I0 R इंटू में e की पावर माइनस R अपॉन L t, ठीक है। इस तरीके से आप सारी चीजें निकाल सकते हो। और एनर्जी का फॉर्मूला तो आपको मालूम है इंडक्टर के, उसके बाद 1/2 Li स्क्वायर होता है, I आपने निकाल ही लिया I ऑफ t यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी चीजें सॉल्व होंगी यहाँ पे,
ठीक है, इज दैट क्लियर टू यू? ये था हमारी एनालिसिस किसकी, सोर्स फ्री आरएल सर्किट की। कौन सी इक्वेशन आपको यहाँ पे याद रखनी है, आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, फॉर अ सोर्स फ्री आरएल सर्किट। अब नेक्स्ट हम चलेंगे सोर्स फ्री आरसी सर्किट पर, ओके। सोर्स फ्री आरसी सर्किट, ओके, चलो इसको भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। सोर्स फ्री आरसी सर्किट को कैसे देखना है, देखो सेम कुछ नहीं करना, ये प्लस माइनस आपने वी वोल्टेज सोर्स लगा दिया आपने, ये एक स्विच लगाया, ये आपने यहाँ पे एक कैपेसिटेंस लगा दिया, ठीक है, तो कैपेसिटेंस लगा दिया, ये दूसरा स्विच लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे आपने कोई रेजिस्टेंस लगा दिया, सेम उसी की तरह करना, कुछ नहीं करना। ये कैपेसिटेंस है, ये ए से बी है, यहाँ से आपका ये स्विच बी पर आ रहा है, कितने पे, टी इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो सिंपली आप क्या करोगे, पहले टी इक्वल टू 0 माइनस पे सर्किट बनाओगे, तो टी इक्वल टू 0 माइनस पे क्या हुआ, ये ए से कनेक्टेड है, ठीक है, तो वीएस ये मेरा यहाँ पे ये कैपेसिटेंस से कनेक्ट है, तो हमेशा याद रखना टी इक्वल टू 0 माइनस स्विच क्लोज होने से एकदम पहले, तो वो स्टडी स्टेट कंडीशन है, तो स्टडी स्टेट कंडीशन में कैपेसिटर एक्ट एज अ ओपन सर्किट, तो आप VC ऑफ 0 माइनस निकालोगे, तो ये कितना हो जाएगा, V0, ठीक है। तो अब क्या होगा, t ग्रेटर देन 0 पे क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, एक सेकंड, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, तो यहां से आप VC ऑफ t जब निकालोगे तो वो आएगा V0 जो आपका इनिशियल वैल्यू है इनटू e की पावर माइनस t बाय टाउ, t बाय टाउ मतलब यहाँ पे टाउ की वैल्यू होगी RC, बिकॉज इट इज एन RC नेटवर्क, तो यहाँ पे आपको VC ऑफ t याद रखना है, वहां पे IL ऑफ t याद रखा था, यहाँ पे VC ऑफ t याद रखना है। ऐसे ही आप IC ऑफ t निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, C dV बाय dt आपने पढ़ा ही है, ठीक है, तो ये भी आपको आता ही है, ये भी आप निकाल लोगे, ठीक है। तो अब बस मतलब आपको एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपकी क्या है, आपको ये याद रखना है, एक सेकेंड, ठीक है, आपको क्या याद रखना है, सोर्स फ्री आरएल सर्किट में IL ऑफ t की वैल्यू और सोर्स फ्री RC सर्किट में VC ऑफ t इज इक्वल टू V0 e की पावर माइनस t बाय RC, वेयर टाउ इज इक्वल टू टाउ, टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू RC, ओके। सो दो इक्वेशन है, एक तो VL इक्वल टू L di बाय dt, ये भी याद रखो, ठीक है, ये तो सबको ही मालूम है, और और जो आपका IC निकालने के लिए होता है, IC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C dVc ऑफ t डिवाइड बाय dt, तो ये भी याद रखो, ठीक है। तो ये कुछ इक्वेशंस याद रखनी है, तो मेरा सोर्स फ्री आरएल सर्किट और सोर्स फ्री आरसी सर्किट दोनों यहाँ पे कवर हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें चलना है आरएल सर्किट विद सोर्स, ओके। अब आरएल सर्किट विद सोर्स से पहले एक टॉपिक आता है जिसे बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, ठीक है। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि आरएल सर्किट के लिए टाइम कांस्टेंट हो जाएगा L/R और आरसी सर्किट के लिए टाइम कांस्टेंट होगा RC, दैट इज टाउ, okay, so what is time constant? It is the time taken by the response to reach 36.7% of the initial value while discharging the circuit, okay, और मैं क्या कह सकता हूँ, it is the time taken by the response to reach 63.3% of the final value by charging, ठीक है। तो डिस्चार्जिंग के टाइम पे अगर मेरा रिस्पॉन्स 36.7% ऑफ द इनिशियल वैल्यू पहुंच जाता है तो वो टाइम कांस्टेंट है। दूसरा वो कह रहा है चार्जिंग के टाइम पे अगर वो 63.3% ऑफ द फाइनल वैल्यू पहुंच जाता है तो वो भी मेरा टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। जितना जो टाइम लग रहा है वो टाइम कांस्टेंट है। तो टोटल रिस्पॉन्स, सर्किट का टोटल रिस्पॉन्स क्या हो जाता है, नेचुरल रिस्पॉन्स प्लस फोर्स रिस्पॉन्स। अब तुम बोलोगे सर ये नेचुरल रिस्पॉन्स और फोर्स रिस्पॉन्स क्या होता है, तो नेचुरल रिस्पॉन्स वो रिस्पॉन्स है जो हमारा ट्रांजिएंट्स की वजह से पैदा होता है, ठीक है, ट्रांजिएंट्स की वजह से, ठीक है। जब मेरा सर्किट ट्रांजिएंट में ऑपरेट कर रहा है। फोर्स रिस्पॉन्स जब मेरा सर्किट स्टडी स्टेट कंडीशन में ऑपरेट कर रहा है, रिमेंबर दिस, ओके, स्टडी स्टेट कंडीशन में ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। तो आपको स्टडी टाइम कांस्टेंट के बारे में मालूम पड़ गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आरएल सर्किट विद सोर्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। किसके बारे में, आरएल सर्किट विद सोर्स। चलो देखते हैं, ठीक है। तो मैं इसके अंदर भी मैं कुछ आपको डेरिवेशंस नहीं कराऊंगा, सिंपल मैं आपको फॉर्मूला लिखवाऊंगा, ठीक है। डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 पे ये क्लोज हो रहा है ये सर्किट, यहाँ पे आपका R कनेक्टेड है रेजिस्टेंस, यहाँ पे आपका L कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये है इसका फंडा, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे आपको IL ऑफ t निकालना, ऑब्वियस सी बात है I ऑफ t निकालना, ठीक है। I ऑफ t आपको निकालना है इसके अंदर, तो आपको पहले केस कंसिडर करना पड़ेगा t इक्वल टू 0 माइनस पे।
जीरो माइनस मतलब स्विच बंद होने से पहले का। अब जब स्विच ही बंद नहीं हुआ है तो करंट तो जीरो फ्लो करेगा, इनिशियल करंट तो आपका जीरो होगा, मतलब IL ऑफ जीरो माइनस जो होगा IL ऑफ जीरो प्लस या I ऑफ जीरो इज इक्वल टू वो क्या होगा, 0 एम्पियर होगा। अब t ग्रेटर देन 0 पे R, फिर ये L, ये सब कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं टोटल आपको ये लिख के देता हूं कि I ऑफ t क्या आएगा, I ऑफ t यहाँ पे आएगा Vs अपॉन R ब्रैकेट 1 माइनस e की पावर माइनस R अपॉन L t। ठीक है, रिमेंबर फॉर RL सर्किट विद सोर्स आपकी क्या वैल्यू आएगी I ऑफ t की, Vs बाय R ब्रैकेट में 1 माइनस e की पावर माइनस R बाय L t। रिमेंबर, ओके, तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है, तो सिंपल मैं एक फॉर्मूला दे दूं, एक जनरल फॉर्मूला इसका निकालने का। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा आरएल सर्किट विद सोर्स के लिए, आई ऑफ टी इज इक्वल टू आई ऑफ इंफिनिटी स्टडी स्टेट करंट प्लस आई ऑफ जीरो प्लस माइनस आई ऑफ इंफिनिटी, इंफिनिटी पे जो करंट आ रहा है ब्रैकेट में ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। तो प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला फॉर दिस, ओके। सो फॉर्मूला मेरा ये है। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर ऐसे ही एक फॉर्मूला मुझे आरसी सर्किट के लिए भी दे दो, आरसी सर्किट विद सोर्स के लिए। ठीक है, तो ये मेरा लास्ट टॉपिक था आरसी सर्किट विद सोर्स का। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका, VC ऑफ t इज इक्वल टू VC ऑफ इंफिनिटी प्लस VC ऑफ जीरो प्लस माइनस ऑफ VC ऑफ इंफिनिटी ब्रैकेट क्लोज e की पावर माइनस t अपॉन टाउ। अब ये आरसी सर्किट विद सोर्स है तो यहाँ पे टाउ कितना हो जाएगा आपका RC, और वो उससे पहले वाला RL सर्किट विद सोर्स था तो यहाँ पे टाउ कितना हो जाएगा L अपॉन R। रिमेंबर, ओके। तो ये मैंने चारों केस आपके कंसिडर कर लिए हैं आपको, तो अब यहाँ पे डाउट आपको नहीं आना चाहिए। सही है, समझ आया इस बात को। तो अब यहां तक आपके सारे कंसेप्ट मैंने समझा दिए। पहला मैंने आपको बताया था आरएल सर्किट विदाउट सोर्स, आरसी सर्किट विदाउट सोर्स, फिर आरएल सर्किट विद सोर्स, फिर आरसी सर्किट विद सोर्स। तो बस ये चार ही इंपॉर्टेंट है, चारों के मैंने आपको फॉर्मूले लिखवा दिए। ठीक है, ट्रांजिएंट क्या होता है, टाइम कांस्टेंट क्या होता है, आई टी ऑफ जीरो माइनस क्या होता है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ कि ये चीज लिख लेना। ठीक है, एट स्टडी स्टेट inductor behaves as short circuit, remember, and initially it behaves as open circuit। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, at steady state capacitor behaves as open circuit and initially it behaves as short circuit। remember this। ठीक है, ये दो पॉइंट आपको याद रखने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मे बी आस्क्ड इन योर एमसीक्यू एग्जाम्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट, ओके, नोट्स। ठीक है, मार्क कर लेना अपनी कॉपी में भी। ठीक है, अपने नोट्स बना लेना, और बाकी इसके नोट्स और जो क्विज 1 के नोट्स थे, क्विज 2 के नोट्स थे, और क्विज 3 ये जो है क्विज 3 के नोट्स आपको वीडियो के साथ में ही मिल जाएंगे। ठीक है, इसके साथ में ही उसमें न्यूमेरिकल्स कुछ मैंने सॉल्व कर रखे होंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स भी आपको मिल जाएंगे, बट क्विज 1 और क्विज 2 के नोट्स आपको कल रात को या परसों रात मतलब कल रात को नहीं तो डे आफ्टर टुमारो आपको नोट्स आपको ऐप के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा क्विज वाइज। ओके, तो प्लीज रिमेंबर दिस। क्विज 3 के जो नोट्स हैं मैं आपको कल दे दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपको आपके लिए टॉपिक नया है, न्यू टॉपिक इज दिस टॉपिक इज न्यू फॉर यू, सो यू कैन रिवाइज इट। ओके, सो आप लोग रिवाइज कर सकते हो, और मैं इसके नोट्स सबकी डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल इन चारों की, ठीक है, ये जो 4 टॉपिक मैंने भी आपको पढ़ाए हैं, तो ये आपको मैं यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर सकता हूँ, नहीं तो मैं आपको ऐप पे अपलोड कर दूंगा डायरेक्टली, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसा भी है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा।
टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। ये मेरा कंसेप्ट है ट्रांजिएंट का, इसके बेस पे ही मैं आपको न्यूमेरिकल्स मतलब इसके बेस पे ही मैं आपको क्विज दूंगा, क्विज नंबर 3 दैट इज फॉर ट्रांजिएंट। ओके ओके देन टेक केयर। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक रह जाएगा नेटवर्क थ्योरी का, जो कि आपका साइनसॉइडल एसी सर्किट्स और रेजोनेंस पे बेस्ड है। ठीक है, तो उसके भी कंसेप्ट वीडियो पे बात करेंगे। ओके और आपका एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और प्लीज़ यार शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूला करो चैनल को। ठीक है, लाइक भी कर दिया करो वीडियो को, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी फील होता है यार। ठीक है, ओके चलो बाय।